आपको 50 से 100 दंड लग विलोडन का। आज हमारे योग गुरु श्री रामदेव जी महाराज और बैठ करके तो जो समझदार माँ बाप है, वैसे जो बिल्कुल मूर्ख हैं वो तो बच्चों के सामने पीते रहते सिगरेट, और बच्चों के शरीर में धुआं करके खा लो थोड़ा सा, ठीक से थोड़ा मिल जाता है। छाछ पी लो, पतंजलि की छाछ आती है ना, रखा मिल्क भी बहुत अच्छा। फिर मेरी तरह का उनका कहना है कि अपना शरीर स्वस्थ होना चाहिए, पहला सुख निरोगी काया, और निरोग रहने के लिए उन्होंने बहुत सारे नियम जो पहले के ही थे उनको लोगों के सामने रखा। ऐसे रख करके यूं बोलूं मानिए, ऐसे कई प्रकार के स्मोक हम अपने लिए जो अधिक उपयोग, इसके साथ साथ ये वाला अभ्यास भी कर लिया, ऐसे कर लिया तो इससे कंधे गर्दन अच्छी हो जाती है। ऐसे ये लोग दंड बैठक कसरत ऐसे से एक तो ये ऐसे कर लिया तो इससे घुटने अच्छे रहते हैं, तो 10-20 बार ऐसे कर लिया। भारत स्वाभिमानी बने, इसके लिए उन्होंने आयुर्वेद की जो दवाएं हैं, हमारे पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से, उनसे कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता। बहू नहीं बन सकती। अच्छा ये बताइए कि आप सही हैं कि गलत हैं? किस बारे में? आप चरित्रवान हैं? अब अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कहते हैं कि वो सुंदरता के विरोधी हैं। सुंदरता के क्या विरोधी हैं? सुंदरता से अहंकार पैदा होता है। से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिवन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। तो ये समाज को नई दिशा दे रहे हैं, कोई भटक रहे हों तो सुधर जाओ, और भटक रहे हैं। कई तरह के अपनी मर्जी से ही काम करते हैं। सर्टिफिकेट देने वाले वो कौन होते हैं? मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर ऐसे ही कहना है कि वो कौन होते हैं तो कौन होते हैं? वो तो साधु संत हैं या पंडित लोग हैं जो कथा के माध्यम से कह देते हैं। लेकिन आपको अगर ऐसा कहना ही है तो उनसे भी कह दो कि भगवान राम कौन होते हैं, हमें सही मर्यादा पुरुषोत्तम बन के और सही सलाह देने वाले, मर्यादा में रखने वाले कौन होते हैं? वो भगवान कृष्ण कौन होते हैं जो हमें गीता के माध्यम से इतना ज्ञान दे रहे हैं? नहीं मानते हम किसी को भी। दयानंद सरस्वती जिन्होंने ऐसे नियम बनाए, ऐसे सलाह दी लोगों को, कौन होते हैं वो ऐसा करने वाले? और आप तो यहां तक भी कह दो कि हमारे माता पिता कौन होते हैं हमें सलाह देने वाले, कह दो, उसमें क्या है? सबसे करना है तो करने दो। कौन होते हैं वो हमें सलाह देने वाले? कौन होते हैं हमें पैदा करने वाले? कौन होते हैं हमारी रक्षा? और तो ये मूर्खता की बातें हैं। अरे उनका भला समझो, उसका सही पहलू समझो, सकारात्मक भाव से समझो उसको। अब अनिल से अहंकार पैदा होता है। सुंदर बनो, लेकिन शरीर में अहंकार नहीं होना चाहिए, और खुद को मालूम भी नहीं होना चाहिए कि हम इतने सुंदर हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी भारत सिंह की, उसके सींगों को देख करके और वो बहुत अभिमानी हो गया। वो कहता था कि मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे सींग कितने सुंदर हैं, और मेरे से लोग जलते हैं। ये भी आता है मन में, मैं इतना सुंदर हूँ कि लोग मुझसे जलते हैं और मुझे बुरी दृष्टि से देखते हैं। अरे अपनी सोच को बदलो, मैं तो सुंदर हूँ और ऐसे ही रहूँगा। लेकिन जब एक दिन सिंह मिला उसको, नाहर सिंह, शेर, उसके डर से जब वो भगा तो वो और हिरन जिसके छोटे सिंह थे वो तो भाग गए।
लेकिन वही जो बड़े सींग वाला जो सुंदर सींग थे उसके, उस बारहसिंगा के, वो झाड़ियों में उलझने लगे और वो भग नहीं सका। तब उसको याद आया कि मेरे ये सींग आज नहीं होते इतने बड़े, इतने सुंदर, तो मेरी जान बच जाती। हे भगवान, मुझे इतनी सुंदरता क्यों दी? और वह उसका ग्रास बन गया। तो ऐसे उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं ऐसे जो सुंदरता से अहंकार के कारण किसी के शिकार हो जाते हैं। शरीर को चरित्रवान बनाओ, बिल्कुल स्वस्थ बनाओ, सही सदाचारी बनो, तो अपने आप परमात्मा की तुम्हारे ऊपर कृपा भी होगी। प्रेमानंद जी महाराज ने कि पवित्रता बहुत कम बची है, उसका विरोध किया, उस महान संत के ऊपर भी देखो उंगली उठा दी। कैसे कैसे दुष्ट लोग हो गए हैं इस देश में, जो इतना अच्छा कर्म करने वाले, परोपकार करने वाले, सही उपदेश देने वाले जो संत हैं, उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इन्होंने गलत कहा है, इनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ये सलाह देने वाले कौन होते हैं? हम कैसे भी रहें? अरे उनके लिए तो क्या है, कैसे भी रहो, लेकिन बिगड़ना तो तुम्हारा ही है। कि इच्छा रखते हो तो वो इच्छाएं पूरी होगी या नहीं होगी, ये तो भगवान के ऊपर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। हम अपने कर्तव्य कर्म कर सकते हैं, बुरे नहीं, कर्तव्य कर्म करना चाहिए। नैतिकता का हम हनन न करें, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान पे आश्रित रखें। किसी भी कर्म के फल में आसक्त न रहें। कर्म के फल में इतनी आसक्ति न रखें कि वह कर्म का फल अगर हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिले तो फिर आत्महत्या करने पे उतार हो जाए। कर्म करने में हमारा अधिकार है, कर्म के फल में हमारा अधिकार नहीं है, और ये सब जानते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी इच्छा के अनुसार कर्म का फल नहीं मिला तो फिर कर्म करना ही छोड़ दें। कर्म करते रहो, कर्तव्य कर्म तो करना ही है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब चींटी चढ़ती है तो 100 बार गिरती है, लेकिन एक बार वो सफल हो ही जाती है। तो मेरे भारतवासियों, भाइयों बहनों, किसी संत या महापुरुष की बातों का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। और हमारे देश को अगर अग्रसर करना है और हमारे देश में अगर अच्छा शासन राम राज्य की तरह लाना है तो इन धर्म गुरुओं के, साधु संतों के प्रवचनों पे चलो, इनकी बातें सुनो, इनकी सत्संगति में रहो। इनकी बातें वहां जाके सुनोगे, ध्यान लगा के जब समझने में आती है। अनिरुद्धाचार्य जी की आधी बात पे तोड़ मरोड़ करके उसको आधी सुना दिया, उस पे बवाल खड़ा कर दिया। कितना दुर्भाग्य है देश का। उन्होंने क्या तो कहा था, क्या परोस दिया। एक को चोर बताया था और पूरे देश में ही कि हम सबसे कहा है। क्या उन्होंने अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए भी ऐसे कर दिया? तो उनका सकारात्मक फल लो दिमाग में। उनको बुरा मत कहो, वो बुरे नहीं है। उनके मुंह से अगर कोई अप्रिय भाषा भी निकलती है, वाणी, कोई शब्द, तो सोचना चाहिए हमारे माता पिता नहीं कहते हैं क्या? हमारे माता पिता हमें कितना फटकारते हैं, गालियां देते हैं, डांटते हैं, कई तरह के दुर्वचन भी कर देते हैं। क्या जिनसे उनका प्रेम कम हो जाता है? अगर हमें हमारे कहीं लग जाती है तो सबसे ज्यादा दुख फिर उनको ही होता है, माता पिता को ही। ऐसे ही हमारा समाज जब बिगड़ता है, बुरे रास्ते पे चलता है, तो हमारे जो संत हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, प्रेमानंद जी हैं, तो इनको दुख होता है और वो चाहते हैं कि ऐसा समाज बने ही नहीं बुरा, कि लोग दुखी रहें। तो पहले ही सचेत करते हैं, इनमें
मत फंसो, अपने बच्चों को मत फंसने दो, सत मार्ग पे चलो, सत कर्म करो, अपने कर्तव्य कर्म को मत छोड़ो। कर्तव्य कर्म करते हुए अगर हमें कोई नुकसान होता है या दुख होता है या कष्ट होता है तो उसको भी सहन करने की शक्ति होना चाहिए। तो सत्कर्म करो, सन्मार्ग पे चलो। अनिरुद्धाचार्य जी कितने महान आदमी हैं, उनको करोड़ों रुपए लोग देते हैं कि सत्कर्म में पैसे खर्च करते हैं अधिकतर। हमने उनके आश्रम में जाकर के पूरी छानबीन की है, कहीं भी वो डिफॉल्ट नहीं पाए गए। बहुत सारा जितना भी धन उनके पास आया है डोनेशन से, वो पूरा उन खर्च करते हैं। वो आश्रम बनाया करोड़ों रुपए लगा के, उनमें वृद्ध माताएं रख रखी है, उनकी बढ़िया सेवा करते हैं, उनको किसी प्रकार का दुख नहीं है। गुरुकुल चला रखा है जिसमें जो बच्चे पढ़ते हैं 100, 150, 200 कितने भी होंगे, तो वो बिल्कुल निःशुल्क पढ़ते हैं। उनका भोजन, खाना पीना, रहना सहना सब, क्योंकि वो गरीब के बच्चे हैं। और गुरुकुल में उनको वैदिक शिक्षा दी जाती है। रसोई चलाते हैं वो गौरी गोपाल रसोई, जिसमें शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन, हजारों लोग निःशुल्क भोजन करते हैं, 10-10, 20-20 हजार रोजाना। गौशाला चला रखी है, गौशाला में कई गायें हैं जिनकी बहुत बढ़िया उनका पालन पोषण होता है। उन्होंने बंदरों की सेवा, साधु संतों की सेवा, माताओं की सेवा, और वो माता बहनों की सेवा करने वाले, नारी जाति की सेवा करने वाले, उनको लोग, उनके नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन वो मंच पर हैं, सब जानते हैं उनको कि वो कौन है। ये हमारे संविधान के विरुद्ध है, ये सब इनको उपदेश नहीं करना चाहिए। और ये सब भक्त इन्होंने बस में कर रखे हैं। इनकी कथा सुनने वाले नपुंसक हैं। और जो आज की लड़कियों के जो बड़े ठाठ बाट से शादी करते हैं माता पिता, वो ड्रामा है। बताओ कितने लाड प्यार से बच्ची को पालते पोसते हैं, अपने हृदय का टुकड़ा होती है वो। और आखिरी में कोई कहे कि माता पिता के इस ड्रामे को वो लड़की कहां तक सहन करे। उन माता पिताओं की भावनाओं को इतना तो आहत मत करो जितना किया जा रहा है। और ऐसी प्रतिष्ठित और बड़े स्तर की शिक्षित महिलाएं ऐसी बातें करती हैं, ये भारत देश का दुर्भाग्य है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि उनकी कोई लगाम ही नहीं, मुंह पे जबान पे कदे जो ही हैं, जो जिनको हम कहते हैं कि हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, उनको हालांकि बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन वो ना स्वाभाविक है और इस बात को सब जानते हैं। मैं हाथ जोड़ के सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश की जो सनातन संस्कृति है इसको बचाओ। ये खड्डे में जा रही है और इसको खड्डे में भेजने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी भी हैं, षड्यंत्र किया जाता है। कुछ दुष्ट लोग ऐसे भड़का देते हैं सबको कि वो उनके साथ में लग जाते हैं अच्छे भी।